नमस्कार साथियों, समझ अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के तौर पे मेन इम्पोर्टेंट न्यूज कवर करने वाले हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या है। नेशनल न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक हुई थी, वो बेसिकली ख़त्म हो चुकी है। 6 फरवरी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक ख़त्म हुई है। इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है उसको हम देख लें। आरबीआई ने रेपो रेट में बदलाव नहीं किया, इसे 5.25 ही रखा है, यानी कि जो पहले की रेट है वही अभी राखी गई, उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, रेपो रेट स्थिर रहने का मतलब है लोन महंगे नहीं होंगे और लोगों की ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट इसका क्या है, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मीटिंग के लिए फैसलों की जानकारी दी। ये मीटिंग 4 फरवरी से शुरू हुई थी और 6 फरवरी तक चली, ये ध्यान रखना है। और अभी आरबीआई के जो गवर्नर है कौन है, संजय मल्होत्रा है, ये भी ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसको हम और स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आरबीआई ने जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। आरबीआई क्या है, बैंकों को लोन देता है, ये ध्यान रखना है। ये जब भी रेपो रेट होती है तो इसका मतलब है बैंक टू बैंक, ये ध्यान रखना। आरबीआई जितने भी बैंकों को, जैसे एसबीआई है, यूनियन बैंक है और पीएनबी है, इन सभी को क्या है, लोन देता है, तो उसे उनके बीच में जो भी ब्याज रहती है उसको हम रेपो रेट कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो सस्ता कर्ज मिलता है, इससे फ़ायदा ग्राहकों को तक। और इस साल 4 बार रेपो रेट घटी है, ये ध्यान रखना। पहले सबसे पहले कितनी थी, 6.5 थी, 6.25 थी, उसके बाद 6.5, उसके बाद 6.25 हुई, 6.25, 6, इस तरह 5.25 तक हो चुकी। और किस किस महीने में घटी उसको भी हमें ध्यान रखना है। पहले फरवरी में घटी, फिर अप्रैल में घटी, फिर जून में घटी और फिर दिसंबर में घटी। यानी कि 2025 में बेसिकली 4 बार रेपो रेट घटी है, ये ध्यान रखना है। और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए समझ अकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या है सुबह सुबह जब भी मैं करंट अफेयर्स के तौर पर वीडियो अपलोड करूं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।